तो आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, यूट्यूब शॉर्ट्स को वायरल कैसे किया जाए। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि एक क्रिएटर के लाइव एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड एक बिल्कुल अलग तरह की स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे क्रिएटर्स की एक ही दिक्कत होती है कि उनके शॉर्ट्स पर व्यूज ही नहीं आते, बिल्कुल जीरो। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि वायरल होने की जो आम सलाह हमें मिलती है, हो सकता है वो उतनी सही न हो। तो जरा इस मेथड का कमाल देखिए। सोचिए, एक बिल्कुल नया चैनल और उसका पहला ही शॉट 24 घंटे के अंदर 22,000 से ज्यादा व्यूज ले आया। कमाल है ना? और मजे की बात यह है कि ये कोई एक बार की किस्मत नहीं थी। जो दूसरा वीडियो डाला उसने तो इससे भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये साफ हो गया कि ये कोई तुक्का नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पक्की स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। तो सवाल उठता है कि आखिर इसका राज क्या है? देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वायरल होने का खेल वीडियो अपलोड करने से शुरू ही नहीं होता। नहीं, इसकी नींव तो चैनल सेटअप के टाइम पर ही रख दी जाती है, और वो भी एक बहुत ही अलग, शायद सुनने में थोड़ा अजीब से तरीके से। तो इस सेटअप में ना 4 मेन स्टेप्स हैं, और जो चौथा स्टेप है वो तो सच में चौंकाने वाला है। वो ये कि फोन वेरिफिकेशन तब तक करना ही नहीं है जब तक कोई वीडियो वायरल होने के संकेत न दे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। देखो, अकाउंट की उम्र 18+ सेट करना बहुत बहुत जरूरी है, भले ही क्रिएटर की असली उम्र कुछ भी हो। इससे होता क्या है कि कमेंट्स डिसेबल होने या दूसरे फीचर्स पर रोक लगने का जो खतरा होता है ना, वो टल जाता है। तो अब आते हैं चैनल कीवर्ड्स पर। यहाँ पर जो सलाह दी गई है वो ये है कि ChatGPT जैसे किसी AI टूल का इस्तेमाल करो और अपनी नीश के जो भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट निकालो। इससे होता यह है कि YouTube के एल्गोरिदम को पहले ही दिन से एक क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि भाई ये चैनल आखिर है किस बारे में। अच्छा, तो अब चलते हैं अपलोड स्ट्रैटेजी के मेन पॉइंट पर। और यकीन मानिए, ये जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा सिंपल है। अब ये जो तरीका है ना, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। दावा ये है कि वीडियो का पूरा टाइटल बस एक ट्रेंडिंग हैशटैग होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ना कोई डिस्क्रिप्शन, ना कोई टैग्स। और इसके नतीजे वो तो कमाल के हैं। इस स्लाइड में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे चैनल्स सिर्फ इसी एक छोटी सी ट्रिक से करोड़ों में व्यूज खींच रहे हैं। मतलब कमाल ये। अच्छा, सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या करना है, ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। तो अब बात करते हैं उन गलतियों की जो वीडियो की परफॉर्मेंस को बिल्कुल खत्म कर सकती हैं। तो देखो, क्रिएटर ने एक बहुत ही कॉमन आदत को टेस्ट किया। क्या होता है ना, हम बार बार YouTube स्टूडियो को रिफ्रेश करके देखते रहते हैं कि कितने व्यूज आए। तो सवाल ये था कि क्या इस आदत से वीडियो की ग्रोथ पर सच में कोई बुरा असर पड़ता है? ये आदत तो हम में से कई लोगों में होती है ना? और इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया वो सच में आंखें खोलने वाला था। जिस शॉट को अपलोड करके बस छोड़ दिया गया था, उसने उस शॉट के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, जिसे स्टूडियो में बार बार रिफ्रेश करके चेक किया जा रहा था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके नतीजे तो और भी डरावने थे। उससे ये पता चला कि अगर बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश और चेक किया जाए तो एक शॉट की परफॉर्मेंस गिरकर लगभग 0 पर भी आ सकती है। और एक और बहुत बड़ी गलती, अपने ही वीडियो को अपने फोन से देखना या फिर दोस्तों को लिंक भेजकर उसे बूस्ट करने की कोशिश करना। इस एक्सपेरिमेंट में साफ दिखा कि ऐसा करने से वीडियो सीधा सीधा फ्लॉप हो गया। तो ठीक है, अगर इस पूरी स्ट्रैटेजी को अपनाना है तो उसके लिए यहाँ कुछ ज़रूरी टूल्स और गाइडलाइंस भी दी गई है। तो ये चार्ट बताता है कि वीडियो अपलोड करने के लिए बेस्ट टाइम कौन कौन से हो सकते हैं। पर यहाँ सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि अगर कोई एक टाइम आपके लिए काम कर गया, मतलब वीडियो वायरल हो गया, तो आगे भी उसी टाइम पर वीडियो अपलोड करते रहें। और हाँ, ये रही उन कुछ जनरल हाई ट्रैफिक हैशटैग्स की लिस्ट जिन्हें आप टाइटल की तरह यूज कर सकते हैं। इससे जो करंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनका फायदा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मेथड का जो निचोड़ है, जो इसकी फिलॉसफी है, वो बस इतनी सी है। वीडियो अपलोड करो और भूल जाओ। बस प्रोसेस पे भरोसा रखो और एल्गोरिदम को अपना काम करने दो। उसमें कोई दखलंदाजी मत करो। ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। क्या वायरल होने का असली राज कोई बहुत मुश्किल स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड पेशेंस यानी कि अनुशासन वाले सब्र में छिपा है? शायद एल्गोरिदम को कंट्रोल करने की कोशिश करने से बेहतर है कि उसे बस अपना काम करने दिया जाए।